नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला। किसी भी सरकार के पास कोई एजेंडा नहीं होता है। सरकारें आती हैं, चली जाती हैं। महाराष्ट्र में तो एक ऐसा सिस्टम बन गया है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन बनेगा उप मुख्यमंत्री, इस सबकी जो सिस्टम है पूरा, वो सब मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, फलाना ढिमाका, ये वो उसमें लगे हुए। किसी को भी सीट का मतलब समझ में नहीं आता है कि सत्ता क्या होती है और सत्ता आने के बाद क्या करना चाहिए। ये बम्बई को आर्थिक नगरी बोला जाता है और नक्शे के ऊपर हिंदुस्तान में सबसे पैसे वाली नगरी है मुंबई। आर्थिक नगरी है, माया नगरी है, यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री है, बहुत कुछ है यहाँ पर मुंबई के अंदर। लेकिन किसी भी नेता ने कोई भी अभी तक दमदार काम नहीं किया, असरदार काम नहीं किया जिसे हम याद कर सकें। जैसे हिंदुस्तान के अंदर एक नेता है उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, उन्होंने काम किया, नाम किया और पूरे हिंदुस्तान का, पूरी दुनिया में एक एजेंडा, एक इतिहास रच दिया। तो वो भी एक सीएम है। तो यहाँ के सीएम क्या करते हैं? इतना पैसा मुंबई के अंदर मौजूद है, मुंबई बीएमसी ले लो, यहाँ का नेता ले लो, लेकिन हमने तो बड़ा शर्म आता है ये बोलते हुए, नेता सौगंध खाता है और छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करता है सबसे पहले। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का ये मुंबई महाराष्ट्र है और यहाँ के नेता, इनके फंटर अपने ही साम्राज्य को लूट रहे हैं, अपने ही लोगों को लूट रहे हैं। कोई समझ में नहीं आता एजेंडा है क्या। बीएमसी में इतना पैसा है, उनका भी कोई एजेंडा नहीं है। आखिर इनके पास स्कीम क्यों नहीं है? सड़कें बनाई जाती हैं, दूसरे दिन खड्डे हो जाते हैं। दूसरी बात, ये गंदगी के नाम पर हम ये कहते हैं कि जो आप पिक्चर दिखाते हो, पिक्चर में जो आप ऐड बताते हो, गुटखा तंबाकू खाने से कैंसर होता है, तो सरकार हमको पागल समझती है। सरकार को पैसा चाहिए, उधर वो ऐड दिखा रही है, इधर खुलेआम गुटखे तंबाकू जर्दा सब बेचा जा रहा है। तो सरकार ही अपने भारत का गंदगी का ठेका ले चुकी है और अपने लोगों को बीमार करने का ठेका ले चुकी है। ये है सच्चाई भारत की। महाराष्ट्र के नेताओं के बारे में बोलना चाहता हूं। ये इतनी सारी पार्टियां जो है, फलाना 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 फलाना, मैं कहता हूं सब पार्टियों को बंद करो। जितनी ज्यादा राजनीतिक पार्टियां हैं उतनी वसूली होती है। बहुत हो गया, 2 पार्टियां पक्ष विपक्ष हो गया और 1 निपक्ष हो गया, बाकी सब बंद करो आप पार्टियां। ये पार्टियां दुकानदारी हैं, दुकानदारी करती हैं, लूटती हैं और इनके आदमी लूटमार करते हैं। लाओ वसूली करो, इकट्ठा करो। अच्छा, महाराष्ट्र में मुंबई शहर है, बहुत सुंदर शहर है। पहले तो बहुत सुंदर था और अभी ये गंदगी का एक इन्होंने पूरा एक सिस्टम बना दिया है। जगह जगह चौराहे पर जो जिसको मौका मिल रहा है वहाँ ड्रग्स बेची जा रही है, छोटी छोटी शीशियां। मार्शल लोग खड़े हुए हैं, वो पब्लिक को पकड़ रहे हैं, जबकि थूकने वाले फेरी वाले हैं। अच्छा, वर्ल्ड हेरिटेज एक नाम दिया गया छत्रपति शिवाजी महाराज एक टर्मिनल, जो विश्व धरोहर है। उस विश्व धरोहर पर वहीं के लोग, कर्मचारियों, अधिकारियों और वहाँ के डिपार्टमेंट के लोग हों, जो उनकी सुरक्षा में लगे, वो लोग हों, फेरी वालों को बैठाते हैं वहाँ पर और उनसे माल खाते हैं मोटा। अब आप बताइए, ये देश के कितने बड़े गद्दार हैं जो सुरक्षा रखनी चाहिए वहाँ वसूली कर रहे हैं, फेरी वालों को बैठा के गंदा कर रहे हैं। वर्ल्ड हेरिटेज, विश्व धरोहर, जिसका पैसा आता है उस पैसे को भी खा जाते हैं। मेरा ये विनती है यहाँ के मुख्यमंत्री से, अगर सुनते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से विनती करता हूँ और प्रधानमंत्री से विनती करता हूँ, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को हर कीमत पर बचाया जाए, क्योंकि यहाँ के किसी भी नेता में दम नहीं है कि ऐसा कोई दूसरा खड़ा कर सके। तो इस विरासत को बचाओ। एक अच्छा नाम दिया है आपने, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, उस नाम की इज्जत रखो आप। अंदर जो चलने की बुहारी है वहाँ फेरी वाले बैठे हुए हैं, पूरा फेरी वालों का अड्डा बना दिया है। तो क्या आप चाहते हैं फेरी वाले कब्जा कर लें छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पर? कितना नाम खराब होता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज पर जो फेरी वाले बैठे हुए हैं, बाहर के लोग आते हैं, उनको शर्म आती है कि कितना बड़ी ये बाएं फुलाते हैं यहाँ के लोग कि छत्रपति शिवाजी महाराज की नगरी है और वहाँ पर फेरी वाले बैठे हुए हैं। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, फेरी वालों को अगर बैठाना है, यहाँ के नेताओं को अगर ईमानदारी करनी है, तो बीएमसी के बाहर बैठाइए, आप मंत्रालय के बाहर बैठाइए, राजभवन के बाहर बैठाइए। अगर ताकत है तो आप ऐसा करिए, लेकिन पब्लिक को नुकसान ना करें। पब्लिक सब समझती है, वोट देती है जिम्मेदारी के साथ कि नेता आके काम करेगा, हमारे प्रांत का नाम करेगा। लेकिन ये तो वोट लेने के बाद, सत्ता पर आने के बाद वही करता है,
अपनी औकात के हिसाब से काम करता है जो इन्हें करना है। एक ही काम है इनका, लूटो मौज करो। हम चाहते हैं महाराष्ट्र के अंदर योगी शासन की तरह ऐसा नेता आए जिसे तारीख की जरूरत ना पड़े, वो सीधा फैसला करे। हमें योगी चाहिए। महाराष्ट्र के अंदर योगी शासन की सख्त जरूरत है, वरना ये महाराष्ट्र आर्थिक नगरी निरर्थक नगरी हो जाएगा। यहाँ पैसा सिर्फ नेताओं के पास रहेगा और ये नगरी किसी काबिल नहीं रहेगी, क्योंकि इस नगरी का हालात बहुत ज़्यादा खराब है। ऊपर से जो सड़कें दिख रही हैं खुली हुई, ये देख सकते हैं आप, पूरा खुला हुआ, लेकिन जब आप अंदर जाएंगे, कारवा देवी जाएंगे या फुलेश्वर जाएंगे, तो वहाँ पर आपको चलने को जगह नहीं मिलेगी। इतनी हालत खराब है जिसका कोई हिसाब नहीं। वोट जनता देती है, टैक्स चुकाती है, चलने के रास्ते पर फुटपाथ बेच दिए इन लोगों ने, और इसमें शामिल है शासन प्रशासन के लोग। फुटपाथों पे कब्जा, हाई कोर्ट की नहीं सुनी जाती। मुंबई हाई कोर्ट की वैल्यू नहीं है यहाँ पर। इतने उन्होंने ऑर्डर निकाले कि फुटपाथ खाली कराए जाए, फुटपाथ पर कब्जा न हो और बड़े बड़े बैनर न लगाए जाए, लेकिन उसके बावजूद भी बैनर लगाए जाते हैं नेताओं के। ये नेता किस काम के? जो नेता बैनर लगाता है समझ लो उसकी पोजीशन है नहीं। नेताओं को बैनर की क्या जरूरत है? जो काम करेगा वो नाम करेगा। काम करो, अपने आप पब्लिक पहचानेगी, लेकिन बैनरबाजी करके मुंबई की खूबसूरती को खत्म कर दिया, काला दाग लगा दिया। फुटपाथ पर अवैध कब्जे करा के ये बीएमसी के अधिकारियों ने, नेताओं ने पूरा नाश कर दिया है इस आर्थिक नगरी मुंबई का। इसको आर्थिक नगरी नहीं बोलेंगे, फेरी वालों का नगर बोलेंगे। ये विश्व धरोहर नहीं, फेरी वालों की धरोहर हो चुकी है ये बम्बई। और एक बात, थूक थूक के पूरे बम्बई को गंदा कर दिया है। मैं तो एक ही बात बोलना चाहता हूँ, आप गुटखा तम्बाकू क्यों नहीं बंद करते हो? लोग थूकेंगे नहीं। जब गुटखा तम्बाकू एक तरफ बेचते हो और दूसरी तरफ थूकने के लिए आप नाटक करते हो कि थूकना गलत है, वो क्लीन अप मार्शलों को लगा रखा है, वो थूकने वाले कोई और हैं, पकड़ते किसी और को हैं, जबकि क्लीन अप मार्शल खुद गुटखा खाते हैं और 10-10 हज़ार रुपये एक क्लीन अप मार्शल अपनी जेब भर के ले जाता है। हराम के पैसे लूटे जा रहे हैं बम्बई में, लोगों को लूटा जा रहा है। और एक बात, ट्रैफिक पुलिस को ले लो, वो अपने चालान मार रही है, लेकिन फुटपाथ पे कब्जे हैं, उनका कोई लेना देना नहीं। अरे कानून सबके लिए बराबर है। दूसरी बात, अवैध पार्किंग के गले में मशीनें लटका के वो पार्किंग के नाम पर लूटा जा रहा है लोगों को, लेकिन लोगों को पता नहीं है, लोगों को लूटा जा रहा है। अब ऐसा हो गया है, लोगों का ये कहना है कि बम्बई लूट की नगरी बन चुकी है। यहाँ पर कोई साधन, कोई सिस्टम नहीं रहा है, ये हकीकत है। ये देख सकते हैं आप, चर्चगेट पे जाइए, वो नीचे निकलने की जगह, वहाँ फेरी वाले बैठे हो, हजारों फेरी वाले बैठे हैं। तो आखिर राज क्या है? ये पैसा वसूली कहाँ से, क्यों, किस लिए? आर्थिक नगरी है मुंबई, इस मुंबई का नाम क्यों खराब किया जा रहा है? इसके पीछे जिम्मेदार महाराष्ट्र का नेता है। यहाँ का नेता ही बिल्कुल जिम्मेदार है 100% कि महाराष्ट्र की नगरी को, इस मुंबई नगरी को गंदा करने में महाराष्ट्र के नेता की जिम्मेदारी है। मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, महाराष्ट्र को, मुंबई को अगर बचाना है तो योगी जैसा नेता चाहिए। योगी जैसा नेता महाराष्ट्र के अंदर जरूरी है। योगी शासन लाओ और महाराष्ट्र के इस मुंबई शहर को बचाओ, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से डंका बजाता है। ये शहर अहिल्याबाई का है, छत्रपति शिवाजी महाराज का, योद्धाओं का शहर है। इतना खूबसूरत शहर है, यहाँ पर इतनी सुंदर सुंदर विरासतें हैं, बेहद खूबसूरत विरासत है। ये बिल्डिंग देखिए, हजारों साल पुरानी बिल्डिंग है, इतनी खूबसूरत बिल्डिंगें हैं। आगे भी जाएंगे, बहुत खूबसूरत ये बम्बई है, लेकिन इस बम्बई का विनाश कर दिया है इन नेताओं ने, शासन प्रशासन ने मिलकर, जो वसूली पर टिके हुए हैं। मेरे को समझ में नहीं आती ये नेता किस काम के, इनको क्या बोला जाए? क्या ये वसूली वाले नेता है या धरोहर को संभालने वाले नेता है? हमें कुछ समझ में नहीं आता। वोट क्यों लेते हैं? क्या सिस्टम है महाराष्ट्र का? पूरा सिस्टम खराब करके पटक दिया है इस आर्थिक नगरी मुंबई का। लोग परेशान हो चुके हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अगर इस तरह से माहौल चलता रहा तो बम्बई के अंदर एक दिन बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा, बम्बई का नाम खराब हो जाएगा। और मेरी विनती है कि एक योगी है तो और जगह पर योगी शासन क्यों नहीं है? महाराष्ट्र में बम्बई शहर के अंदर खासकर योगी जैसे नेता की सख्त जरूरत है। ये बार बार नाम में इसलिए लेना चाहता हूं कि योगी भी एक नेता है, उसे सत्ता का लोभ नहीं है, उसे पैसे का लोभ नहीं है, उन्हें अय्याशी नहीं करनी है, उन्हें काम करना है अपने देश के लिए। योगी लाओ, महाराष्ट्र बचाओ और महाराष्ट्र का मुंबई बचाओ। नमस्कार।